अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप ने तो सभी कुछ है। दोस्तों वीडियो का टाइटल हिंदी में, चैनल का नाम दीपक रावत IAS। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अच्छा, आरा भी ढूंढ लिया और आप कर दी कुल्हाड़ी से। चलो अब यहाँ पे ताज़ा ताज़ा देखिए, गोंद भी एकदम ताज़ा। कौन काट रहा है? कौन है यहाँ पे जिसने चीरा इसको? बताइए। क्यों बोल रहे हैं आपके पास? अब आपको कुछ काम नहीं होगा, आपको मुकदमा चाहिए। ओके, हाँ जी, ये भी काटा हुआ है? पेड़ काटा। ताजी आ रही है। सब बना रही, यही बना रही। वह लकड़ी कटान होगी ना, इधर फॉरेस्ट वाली थी हमारे साथ। यही पेड़ तो कटा है, नया हरा पेड़ है। ये सर मतलब वो जेसीबी भी इस्तेमाल कर रहा है, लकड़ी भी काट रहा है, कुछ कर रहा है। इधर भी गिराया हुआ है एक पेड़, क्या उसको बाद में काटेगा उसे। क्या प्लानिंग चल रही है? क्या प्लानिंग चल रही है? ये सभी पटवारियों को निर्देश करो आप समझे। ये ऐसे जो निर्माण है इनके बारे में पटवारियों को क्यों नहीं पता है? उन पे क्यों नहीं होना अच्छे चलान सर? और ये तो कई पेड़ काट डाले बिल्डर ने। एक तो ताज़ा पेड़ कटे हैं सर। कौन है भाई बिल्डर यहाँ पे जो काट रहा है पेड़ ऐसे खुले? नाम बताइए बिल्डर का। अरे बिल्डर पूछ रहा हूँ मैं। किसका बन रहा? तो आप कैसे खुले आम पेड़ काटते रहे हो हरे भरे? आप लोग की इतनी हिम्मत भी हो जा रही है? जेसीबी कब आई थी? किसकी अनुमति से आई थी? अनुमति दिखाइए। 1.5 साल पहले भी आई तो अनुमति दिखाइए। आपको चलाना होगा, अभी सही नहीं बता रहे ना कब। एक गिरता है। कब काटा है आपको? अभी लग रहा है सर, ये तो अभी लग रहा है यहीं से गिरा। तो बड़ा संकट पड़ा आप लोगों की इसमें, मतलब किस्मत में कि हम पहुँचे यहाँ पे ताज़ा ताज़ा। देखिए गोंद भी एकदम ताज़ा। कब काटा और किस चीज़ से काटा? कौन? पहले 3 जवाब देंगे। कब, किसने और किस चीज़ से काटा? कुल्हाड़ी से काटा। कब? काटने वाला कौन था? ये भी बड़ी न्यूज़ बनेगी कि बिल्डर्स ये सब कर रहे हैं यहाँ पे। कौन सा गांव है ये? आरी से लगा। आरी से काटे? ये तो कह रहा कुल्हाड़ी से काटा। तो एक थोड़ी काट रखा है, वहाँ भी तो गिनते बनाए हुए हैं आप लोगों ने। ये भी तो आप लगा रहे हैं। तो फिर आप लोगों ने अच्छा आरा भी ढूंढ लिया और आप गिरते हैं कुल्हाड़ी। चलो अब मेरा एक और प्रश्न है कि कुल कितने पेड़ काटे अभी तक आपने? क्योंकि झूठा बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि गूगल अर्थ में सब मिल जाएगा। गूगल अर्थ में गिनती कर लेंगे पेड़ों की, इसलिए आप खुद ही बता दीजिए, क्योंकि वरना हम झूठ बोलने का भी मुकदमा आप पे लिख लेंगे। 5 काटे ना, एक ये है, बाकी किस किस लोकेशन पे? ये खड्डा क्यों खोदा हुआ है? हाँ जी, तो आप क्या बनाने वाले हैं आप? तो कैंप साइट के लिए कोई ऐसे उजाड़ता है ना पेड़ों? कैंप साइट के लिए पेड़ होने चाहिए। कैंप साइट के लिए कोई ऐसा करता है? 4-5 टेंट लगाना है, छोटा छोटा बेस बनाना है आपको। और किसकी ज़मीन है? ऊपर तो लगता है आपने जंगलात भी काट दिया। आपको नापिएगा, ये पटवारी जी तो यहाँ के पटवारी जी कुछ भी नहीं पता। ये बड़ी बात आप आज ही नाप लीजिए। ये भी हमें तो चलान हो गया। और ये फॉरेस्ट वाले यहाँ पे आएंगे और काम इनका नहीं होगा। अब आपको कुछ काम नहीं होगा, आपको करना चाहिए। ऐसा थोड़ी करते हैं यार, क्या कर रहे हो आप लोग? हद हो गई। क्यों कर रहे हो भाई आप लोग ऐसे काम? और जेसीबी आप कह रहे हैं कि 1 साल पहले आई थी, लग तो नहीं रहा है 1 साल पहले आई होगी। ये टायर किस चीज़ के? रेते के। तो कैंप साइट में रेते का क्या? अगर आपको टैंक्स नहीं लगाना है तो रेते का तो कोई काम है नहीं ना उसमें। और भी तो दिख रहे पेड़ कटे हुए यहाँ पे। एक गिल्टा ये रखा हुआ है, और इनका अवैध खनन का भी करेंगे चलान। जो काटे हैं नहीं, आप कह रहे हैं कि 1 साल पहले जेसीबी आई। 1 साल पहले क्या लग रहा है? ये जो पत्थर 1 साल पहले निकला हुआ
1 साल पहले निकला हुआ लग रहा है, खुद ही बताइए। ये जो आपको 1 साल पहले खुदा हुआ लग रहा है, ये जो मलबा है 1 साल पहले का लग रहा है, फिर आप क्यों बोल रहे हैं 1 साल पहले? ये जेसीबी का मालिक कौन, किससे मंगवाई आप? नाम, फ़ोन नंबर दीजिए, जिसके थ्रू मंगाया उसका नंबर दीजिए, जिसके थ्रू मंगाया उसका नंबर दीजिए। तो ऐसे तो ठीक नहीं है ना यार कि आप कैंप साइट है करिए, रोजगार करिए, ऐसा रोजगार। और ये लास्ट जेसीबी किस तारीख को आई थी? क्योंकि ये मैं तो मानने को तैयार नहीं हूँ कि 1 साल पुराना होगा। किस डेट को? 6 दिन में खोदती, रात को खोदती है। तो मंगाई कैसे थी? यहाँ पे आने के लिए उसने किससे बात की होगी ना, लोकेशन किसको बताई उसने? मशीन का नहीं भाई, मालिक का। एक बार जरा फ़ोन काटो तुम पहले, जरा तुम्हारा इलाज दिक्कत है। जब यहाँ पे ड्राइवर आया तो उसका सपना है यहाँ पे पहुँचना, उसको सपना आ गया यहाँ से ऊपर कटना है। तो यहाँ पे कौन संपर्क में था? यहाँ से कौन ड्राइवर के संपर्क में था बताइए? तो क्यों बोल रहे हैं आपके पास नंबर नहीं है ड्राइवर का? तो कैसे संपर्क में आया वो? भाई जब यहाँ पे आया तो लोकेशन ड्राइवर को सपने में दिखी, यहाँ आना है, आप बताओगे ना यहाँ पहुँच, यहाँ पहुँच। तो किसको बताया था आपने यहाँ पहुँच, यहाँ पहुँच? उसको कैसे पता है यहाँ पहुँचना है? तो उसका नंबर किसी और से क्यों मांग रहे हैं फिर आप? अगर ये शाम तक जेसीबी भीमताल थाने में खड़ी मिलेगी ना, हम आपको बंद कर देंगे। कितने बजे तक? 6 बजे तक थाने में जेसीबी, समझ रहे हैं? इधर बुलाओ इनको जरा, इधर का भी तो आप बताएंगे। जो रास्ता आपने काटा है ये आपकी अपनी नहीं है। ये सड़क के ऊपर आपकी अपनी नहीं है, ये नाप है। ये प्राइवेट है ना, ये प्राइवेट है ना, ये जंगलात तो नहीं है? चेक करेंगे। ये कहाँ से ला रहे हैं आप इसका ये बना के पट्टा? बनता है पट्टा, हाथ से कैसे बनेगा भैया से पट्टा? कहाँ है आ रही इसकी, दिखाओ। वो मोटी वाली आरी से थोड़ी बनेगा ऐसा फट्टा? कैसी बातें कर रहे हो? उससे बनेगा ऐसा फट्टा क्या? इतना चीरना कोई मजाक बात है क्या? तार क्यों ले रखा है आपने? क्यों ले रखा है? अगर मशीन नहीं चलानी तो कहाँ से आ रहा है? इसको कहाँ पे ये दबा हुआ जो मिट्टी में? ये किसी और की लकड़ी है? प्रॉपर्टी तो छोड़ के जाएगा क्या लकड़ी यहाँ पे, जब उसे कुछ करना ही नहीं? कर तो तुम रहे हो। आप कह रहे हैं यहाँ से पेड़ आपने काटे, लकड़ी बोले जा रहे हैं, ये मतलब है आपका? पेड़ किसने काटा है वाला? किसने? भाई जो आप कह रहे हैं गांव में दूसरा आदमी, उसका नाम बताओ। इसकी लकड़ी है ये, हैं? राजू जंतवाल की लकड़ी है। पेड़ कहाँ पे था इसका? लेबर कब से लगी है? कौन काट रहा है? कौन है यहाँ पे जिसने चीरा इसको? हाथ से तो इतनी चिरान हो नहीं सकती, और हाथ से चिरान हो सकती है तो मशीन दिखाओ। और ये चिरान तो ताजी ही है। हाँ, ये बड़ा पेड़ है। यहाँ के रेंजर से बात करिए, तो भेजना है यहाँ पे। ये लकड़ी जिनके घरों में जा रही है, किसके घर में थी वहाँ भी चेकिंग होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? राजेंद्र जंतवाल के घर भी जाओगे अभी और वहाँ चेक करो। और ये भी ना आपको देखना पड़ेगा ये रास्ता किसने बनाया है। भाग्य बात नहीं भाई, इनको जब बिजली का कोई काम ही नहीं है तो ये भी तो चोरी की होगी बिजली भी। यूपीसीएल को भी बताओ, बुलाओ ये चेक करवाते हैं तो यार ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर ये तो जब हो रहा है की लाइन वहाँ जा रही है कि वहाँ से आ रही है? वहाँ से आ रही है, मतलब वहाँ से ला रही है। जाकर उसी की जमीन लगी। ये बिजली कब ली हुई तुमने? कब ली? साल से आप वहाँ पे क्या करते हो? कहाँ से? किसके घर से? हमारे घर से। किसका मीटर? आपके घर से आई है? हाँ आपका घर यहाँ पे दिखाओ ना सब।
तो आपने इतना लंबा तार बिछाया, तो आप थोड़ी बिछा सकते हो। यूपीसीएल के एक सिम को भी बुला के चलन कराओ, और जितनी चोरी की बिजली है 2 साल की चोरी का बिल बनाए, 2 साल से चोरी का बिल निकालेंगे ना आप, 2 साल में जितनी चोरी की है वो भी तो निकालेंगे। ऐसा अच्छी बात नहीं। और ये कब कटना शुरू किया? ये ज़मीन किसकी, यहाँ पे से काटना शुरू किया? किसकी है भाई? या तो तुम्हारे कैंप में रही है, जब जा आपके कैंप पे रही है कोई और क्यों काटे? जंगल नहीं ठीक है। इन सब का मुकदमा अवैध खनन में चलान, बिजली का भी चेक करो, और कोई सरकारी ज़मीन है तो उसका भी चलान पीपीएफ। तो ये बिजली आपने 2 साल से क्यों ले रखी है? आपने फिर खुद तो बोला 2 साल से तक रात को क्या करते हैं? पेड़ काटते हैं, फिर रात को करते हो? रात को जब आपको घर है तो रात को वहाँ पे क्या करते हैं? जेसीबी रात को आती होगी। ये भीमताल थाने में भी आप लोग देख नहीं रहे, जेसीबी एसडीएम की परमिशन दिखाएं तभी चलें। चेक तो आपको रोड पे करना है, क्या मैंने बोला? यहाँ तक आना है आपको, चेक तो सड़क पे करना है। सड़क भी जो पड़ रही है आपको। ओके जी जनाब, बहुत ज़बरदस्त। और वाकई बंदा लग रहा था कि कहीं ना कहीं से इल्लीगल चीज़ें हो रही थी, तभी वो बात ही नहीं कर पा रहा था। कभी भी इंसान जब सच्चा होता है, निडर होता है, तो वो बात तो करता है, कम से कम बात ही नहीं कर रहा था। चुप रहा है, चुप है, बोल ही नहीं रहा है, बोल रहा है तो डर डर के बोल रहा है, और अजीबोगरीब मतलब उसका बिहेवियर था। तो ये अच्छा मतलब कॉन्फिडेंस दीपक रावत जी का ज़बरदस्त, जिस तरीके से एकदम से 10 चीज़ें 10 सवाल, कितना शार्प माइंड चल रहा था कि ये कैसे कटी, तो ये इतने दरख्त हैं तो दरख्त कितने काट चुके हो, तो ये कैंप लगाना है तो ये बजरी का क्या काम है, तो ये मतलब आपको आईएएस बनने के लिए बड़ी नॉलेज चाहिए, और नॉलेज है तो ही आप उन चीज़ों को एक शेर की नज़र से, चीते की नज़र से, बाज की नज़र से देखोगे। अब जैसे ये साइट पर गए तो फटाफट सारी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। टायरों के निशान हैं, ये कहाँ से आ गए, बिजली की तार है। अब अगर आईएएस ऑफिसर भी हो और अगर वही ढीला हो तो फिर ढीला ही मामला हो, फिर इस तरह दरख्त करते रहेंगे, जंगल कटते रहेंगे, इल्लीगल काम होता रहेगा। फ़ौरन पुलिस थाने का भी फटाफट करवा लिया कि उनको भी बुला लो, ये कैसे आती है गाड़ी, कैसे काम होता है, किसकी परमिशन से होता है, किस टाइम होता है, बिजली क्यों ली हुई है, बोला हम रात को वहाँ रहते हैं, घर भी आपका इधर ही है तो रात को वहाँ क्या कर रहे हो। तो इस तरह से अगर चेक एंड बैलेंस हो तो क्राइम ना हो, इस तरह से अगर पूछने वाले लोग हों तो कभी भी लोग इस तरीके से इल्लीगल काम ही ना करें। इल्लीगल काम कब होता है? जब पूछने वाला कोई नहीं होता। अव्वल अगर पूछने वाला कोई होता भी है तो वो भी ढीला होता है, और अगर ईमानदार है और ढीला है तो भी वो लोग निकल लेते हैं चालाक। क्रिमिनल हमेशा चालाक होते हैं, क्राइम करने वाले हमेशा उनके पास जवाब होते हैं, उन्होंने टेढ़ा मेढ़ा कुछ ना कुछ सोच के रखा होता है। और दूसरी चीज़ है कि अगर पूछने वाला ही क्रिमिनल है तो फिर तो सोने पे सुहागा है, फिर तो मुल्क का बेड़ा गर्क होता है, तबाहियाँ होती हैं, बेड़ा गर्क होता है, जंगलात टूटते हैं, सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़े होते हैं, कुछ ना कुछ बनता रहता है। और मिली भगत भी होती है। मिली भगत ये होती है कि हाँ भाई ठीक है, हम इजाज़त दे देंगे, तुम ये करो तो हमारा हिस्सा क्या होगा। इस तरह मुल्क बर्बाद होते हैं। सबसे मेन चीज़ है ईमानदारी, चेक एंड बैलेंस, और ईमानदारी में ही ग्रोथ है। ये कब हमें समझ में आएगा? मैं हैरान हूँ कि लोगों को ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही। ईमानदारी में ही, सही चीज़ बनाने में ही, तरीके से काम करने में ही ग्रोथ है। अगर फ़र्ज़ करते हैं इस तरह की कैंपिंग करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, फिर इनके कैंप पे कभी छापे पड़ते हैं, फिर वो चीज़ फेमस होती है, उनको कमाते हैं कुछ अरसे, फिर एकदम वो बदनाम होते हैं, फिर उनका कारोबार चलता चलता डूब जाता है। साथ में एक शख्स है जो सिलो चल रहा था, लेकिन ईमानदारी से चल रहा था, हर चीज़ के डॉक्यूमेंट्स हैं, लीगल है, चीज़ें हैं, लोग उस तरफ जाएंगे, बाकायदा लोग उस तरफ वीडियोस बनाएंगे, लोग मतलब है कि बताएंगे कि हाँ यार ये चीज़ है, ये वो चीज़ है। अब इस तरह से ये लोग बदनाम होंगे। अगर कैंपिंग का इनका इरादा है, टूरिज़्म का इनका इरादा है, तो मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ का अंदाज़ा लगाया है, ईमानदारी आपकी ग्रोथ है, ईमानदारी में ग्रोथ है। अगर आप सही चीज़ बनाएंगे, तरीके से काम करेंगे, जो कहेंगे वो देंगे, जितना कहेंगे उतना देंगे, जो कमिटमेंट करेंगे उसे पूरा करेंगे, इसमें ग्रोथ है, बहुत ग्रोथ है। और कौन आपको कह रहा है आप एक्स्ट्रा कमिटमेंट करो? कौन कह रहा है आपको एक्स्ट्रा सिर्फ एक्स्ट्रा बातें करो, किसी को झूठे ख्वाब दिखाओ, झूठे सपने दिखाओ? कौन कह रहा है? देर से ग्रोथ है लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, बहुत ही पक्की ग्रोथ है। ये जिस दिन हमें समझ में बात आ गई उस दिन हमने तरक्की करनी है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।